पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 130 रन का हदफ, 5 विकेटों पर 16वें ओवर में अबूर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एरॉन हार्डी 58 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम का पीएसएल में सबसे ज्यादा 588 रन बनाने का अवार्ड। 22 विकेटें लेने पर सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। शादाब खान सुपर ऑलराउंडर, हुनैन शाह इमर्जिंग बॉलर और फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ द गेम का अवार्ड हैदराबाद किंग्समैन को मिल गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली असमत, आयमा बेग और आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। तकरीब में चारों सूबों की सखाफत के रंग नुमाया। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पीएसएल 11 का फाइनल देखने कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों से मुलाकात करके टूर्नामेंट के लिए मेहनत को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमरा मैच से कबल फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीर बनवाई। ईरान को 14 नकाती आमन मंसूबे पर अमरीकी जवाब मौसूल। पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमरीकी रद्द अमल का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया, इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ नाकाबिले कबूल करार दे दी। ईरान पर दोबारा हमलों के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गईं। अमरीकी महकमा दिफा ने 5000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। बर्लिन में अमरीका के टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा। 30 दिन में 3 मराहिल पर मुश्तमिल मुज़ाकरात की ईरानी तजावीज़। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, अमरीकी नाकाबंदी, इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा, ईरान के करीब तैनात अमरीकी फौज की वापसी के नकात शामिल। सदर ट्रंप और नेटो में ईरान जंग पर राय मुख्तलिफ है, लेकिन फौजियों की वापसी के फैसले का इख्तिलाफात से ताल्लुक नहीं। जर्मन चांसलर का मौक़िफ़। नेटो तर्जुमान ने मशरिकी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुत्तहदा दिफाई मौक़िफ़ को बरकरार रखना नागुज़ीर करार दे दिया। गजा, लबनान और ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत मुस्तकिल बंद की जाए। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला सिर्फ इत्तेहाद से ही मुमकिन है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का निश्तर पार्क में आयतुल्लाह खामनाई के चहलम पर इज्तिमा से खिताब। इसहाक डार का उर्दून के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ऐमन अल सफ़दी ने मशरिक़ वस्ता में आमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। रावलपिंडी में 13 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का इंकिशाफ। बहरिया टाउन फेज़ 8 में मुतासरा बच्ची अस्मा रोती हुई पुलिस के पास पहुंच गई। मालिकन खावंद के साथ मिलकर जिस्म को जलाती और दांतों से काटती रही। रवात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सेरीना होटल में मुनक्किद होगी। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 130 रन का हदफ, 5 विकेटों पर 16वें ओवर में अबूर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एरॉन हार्डी 58 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम का पीएसएल में सबसे ज्यादा 588 रन बनाने का अवार्ड। 22 विकेटें लेने पर सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। शादाब खान सुपर ऑलराउंडर, हुनैन शाह इमर्जिंग बॉलर और फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ द गेम का अवार्ड हैदराबाद किंग्समैन को मिल गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम, अली असमत, आयमा बेग और आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। तकरीब में चारों सूबों की सखाफत के रंग नुमाया। तमाम टीमों के एंथम भी चलाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पीएसएल 11 का फाइनल देखने कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों से मुलाकात करके टूर्नामेंट के लिए मेहनत को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमरा मैच से कबल फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीर बनवाई। ईरान को 14 नकाती आमन मंसूबे पर अमरीकी जवाब मौसूल। पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमरीकी रद्द अमल का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया, इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं।
ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دیں، ایران پر دوبارہ حملوں کے امکانات بھی ظاہر کر دیے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران جنگ پر اختلافات کے بعد امریکہ اور نیٹو اتحاد میں دراڑیں مزید گہری ہو گئیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے 5000 فوجی جرمنی سے واپس بلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ برلن میں امریکہ کے ٹوماہاک میزائل سسٹم کی تعیناتی بھی کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ 30 دن میں 3 مراحل پر مشتمل مذاکرات کی ایرانی تجاویز، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، امریکی ناکہ بندی، اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے قریب تعینات امریکی فوج کی واپسی کے نکات شامل۔ صدر ٹرمپ اور نیٹو میں ایران جنگ پر رائے مختلف ہے، لیکن فوجیوں کی واپسی کے فیصلے کا اختلافات سے تعلق نہیں۔ جرمن چانسلر کا موقف، نیٹو ترجمان نے مشرقی یورپ میں سیکیورٹی چیلنجز اور متحدہ دفاعی موقف کو برقرار رکھنا ناگزیر قرار دے دیا۔ غزہ، لبنان اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت مستقل بند کی جائے، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ صرف اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا نشتر پارک میں آیت اللہ خامنائی کے چہلم پر اجتماع سے خطاب۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایمن الصفدی نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ راولپنڈی میں 13 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا انکشاف، بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں متاثرہ بچی اسما روتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ مالکن خاوند کے ساتھ مل کر جسم کو جلاتی اور دانتوں سے کاٹتی رہی، رواد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اور بریت پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل، کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔